नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अनघा टीचर है। कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं, विषय हिंदी। पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक है यशपाल। पहले और दूसरे भाग में हमने लेखक यशपाल जी के बारे में और कहानी का संक्षिप्त रूप देखा। अब इस भाग में हम कहानी पढ़ेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी परोपकार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित यशपाल जी लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार की ओर। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा पाठकों को दी है। अब हम इस कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय करते हैं। सबसे प्रमुख पात्र है सेठ, एक धर्मपरायण धनी सेठ। दूसरा पात्र है किसनी, जो सेठ की पत्नी है। तीसरा पात्र है धन्ना सेठ, कुंदनपुर नगर के सेठ है। धन्ना सेठ की पत्नी। कुत्ता, जिसे सेठ रोटी खिलाते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। यह कहानी एक ऐसे धनी सेठ की है जो बहुत ही उदार था, सबको दान धर्म करता था, दीन दुखियों की मदद करता था। कोई भी गरीब दुखी दिखाई पड़ता तो वह सेठ तुरंत उसकी मदद करता। इस तरह उसने अपना धन अगणित दीन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सब दिन होत न एक समान। मतलब जीवन में सब दिन एक जैसे नहीं होते। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसी प्रकार वह धनी सेठ गरीब हो गया और दुनिया की रिवाज की तरह सारे रिश्तेदार दोस्त इनसे दूर हो गए। उनके खाने के भी लाले पड़ गए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय विक्रय का मतलब है खरीदना बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। उस समय एक अजीब सी प्रथा थी। यज्ञों का, यानी कि जीवन में हमने किए हुए अच्छे कामों का, अच्छे फल का, पुण्य का क्रय विक्रय होता था। क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना। अच्छा कार्य या यूं कहे कि पुण्य के आकार के अनुसार कीमत लगती थी। धनी सेठ ने तो अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे।
इस वजह से अपनी गरीबी को समाप्त करने हेतु उसकी पत्नी सेठ को एक यज्ञ यानी पुण्य कर्म बेचने की सलाह देती है। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती है। सेठानी के सुझाव पर सेठ काफी दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करते समय किसी बात की अभिलाषा न की थी, बल्कि परोपकार भाव से लोगों की मदद की थी। परंतु अपने गरीबी के कारण अंत में सेठानी की बात मानने पर वे मजबूर हुए। कुंदनपुर नामक एक नगर में धन्ना सेठ रहते थे, जिनकी पत्नी के बारे में यह चर्चा थी कि उसे तीनों लोकों की बात जान पड़ती थी। अब बच्चों बताओ, 3 लोक कौन से होते हैं? हमारे यहाँ भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ऐसे 3 लोकों की मान्यता है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त यानी विपत्ति में फंसा हुआ गरीब सेठ ने अमीर धन्ना सेठ को एक यज्ञ बेचना चाहा। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। धन्ना सेठ का कुंदनपुर गांव गरीब सेठ के गांव से 10-12 कोस की दूरी पर था। 1 कोस यानी 2 मील, मतलब लगभग 3 किलोमीटर। आज हमें यह अंतर कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, परंतु उस जमाने में परिवहन के साधन आज की तरह विकसित नहीं थे। ज्यादातर यात्राएं पैदल की जाती थी। पति के इस यात्रा के लिए सेठानी ने पड़ोसियों से आटा मांगकर 4 मोटी रोटियां बनाकर दी। गर्मी के दिन होने के कारण सूरज निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा अंतर काटने के इरादे से सेठ ने प्रातःकाल ही यात्रा शुरू की और तेजी से चलने लगे। परंतु कुछ देर बाद तेज धूप की वजह से वे थक गए और उन्हें भूख भी महसूस हुई। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद 1 लोटा पानी ले
एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। जब उन्होंने आसपास देखा तो एक वृक्षों से घिरा हुआ स्थान दिखाई पड़ा। वहीं पर एक कुआं भी था। वह स्थान भोजन और विश्राम के लिए योग्य था। इसलिए गरीब सेठ ने कुएं से पानी निकालकर हाथ पैर धोकर पीने के लिए लोटा भर लिया और रोटी खाने ही वाले थे कि उनकी नजर पास ही पर छटपटाने वाले कुत्ते पर गिरी। उसे देखते ही यह पता चलता था वह काफी भूखा था और इतना कमजोर था कि वह अपनी खुद की गर्दन भी उठा नहीं सकता था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का मतलब है उपकार मानने का भाव। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। कुत्ते की हालत देखकर सहृदय सेठ के मन में करुणा का भाव जागृत हुआ और अपनी रोटियों में से एक रोटी के टुकड़े कर कर कुत्ते के सामने रख दिए। उसे खाते ही भूखे कुत्ते की कमजोर शरीर में थोड़ी जान आई और वह अपने उपकारकर्ता की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। सेठ के मन में विचार आया कि एक और रोटी से कुत्ता उठकर चल फिर सकेगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। कुत्ते की मदद करने के इरादे से सेठ ने कुत्ते को एक और रोटी खिला दी। परिणाम स्वरूप कुत्ता शरीर को हिलाने योग्य तो हुआ, परंतु चल फिरने के लिए शरीर में शक्ति न थी। सेठ के मन में विचार आया, एक और रोटी इसे खिला दूं तो कुत्ता अपने आप चल फिर सकेगा और मैं एक रोटी खाने से कुंदनपुर पहुंच सकता हूं। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। याचना का मतलब है मांगना, प्रार्थना। कुत्ते को तीसरी रोटी खिलाकर बची हुई रोटी खाने के बारे में सेठ सोच ही रहे थे कि कुत्ते की प्रार्थना भरी आंखों ने
उनको फिर से सोचने पर विवश कर दिया। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। यहाँ पे मूक का अर्थ है जो बोल ना सके। गरीब सेठ के करुणामयी मन ने यह सोचा कि मेरा काम पानी पीने से भी चल जाएगा, परंतु इस गरीब बेबस प्राणी को मैं एक रोटी खिला दूं तो उसे बस्ती तक पहुंचने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। बिना कुछ और सोचे अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिलाकर केवल पानी पीकर सेठ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से एक गरीब सेठ ने स्वयं भूखे होते हुए भी एक असहाय प्राणी की सहायता की, अपना पूरा खाना उस कुत्ते को खिला दिया। इसे ही तो भूत दया कहते हैं। यह गुण हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सेठ की शेष कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।